हेलो सर। नमस्कार सर। हाँ जी, नमस्कार। बताएँ बॉलीवुड इन्फॉर्मर जी। आवाज आ रही है सर मेरी? आ रही है, आ रही। बताइए सर। हाँ सर, आपका टॉपिक आज का जो है ये धर्म राज, मतलब जुआरी एक धर्म राज कैसे है ना। हुँ, हुँ। तो ये तो मैं भी मानता हूँ, मतलब मुझे इसका आप थोड़ा सा, आप पहले इसके ऊपर थोड़ा सा मुझे, अगर आप कुछ बोलें तो उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा। थोड़ा सा आप पहले हिंदू मुझे हो? इसके ऊपर। हिंदू हो हैं? आप? हिंदू हो आप? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हिंदू हूँ। पहले भी आया हूँ, शायद आपको पता नहीं याद है या नहीं है। नहीं, आई थिंक याद है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि क्या हाँ बात जी, हुई थी पिछले टाइम। अच्छा, तो ये बताइए, आपने महाभारत हालाँकि पढ़ा नहीं होगा, तो एटलीस्ट सीरियल तो देखा ही होगा ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल देखा। देखा ना? हाँ जी, हाँ जी। तो देखा तो फिर आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके के जुआरी थे हमारे पांडव भाई। हाँ जी। नहीं, नहीं, जुआरी नहीं थे एक्चुअली। जो मुझे पता है, वो उस टाइम हुँ, का जो एक राज्य में एक चलन था कि भई, मतलब अच्छा। अगर कोई राजा, जो मैं बता रहा हुँ। हूँ, मैं पहले मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए ना, उसके बाद जो मुझे पता अरे है मैं आपको हाँ, बता हाँ, रहा तो हूँ ना। होने दे रहा हूँ ना, होने दे रहा हाँ हूँ ना जी। बाबा, बात करो, अपनी बात तो रखो। हुँ, हाँ, तो उसमें ये चलन था कि कोई राजा अगर किसी दूसरे राजा को चुनौती देता था, तो उसको हुँ। वो एक्सेप्ट करनी तो पड़ती अपनी थी। बीवी भी हरा तो देता था। तो उसके नहीं, सामने वो इतना मैं गैम्बलिंग करता था कि बीवी को भी हार जाता था ना? मैं आपको बता रहा हूँ जो मुझे पता है। जो आप कह रहे हो ना सीरियल देखा है, तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो इसलिए उन्होंने वो मतलब स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था उस चैलेंज को। तो उसमें धीरे-धीरे जो बाजियाँ, उसको वो मेन खिलाड़ी तो वही था जो शकुनी था। तो उसको पता था कि भई इसमें तो उसी की जीत है। तो उसने जानबूझ के ये खेल रचा था और उसमें वो फँस गए थे। और उसके बाद धीरे-धीरे जो है वो जुए अरे फँस में कैसे गए? वो हार। इंसान नहीं थे क्या? वो इंसान नहीं थे क्या? इंसान तो थे, लेकिन एक जो होता है ना कि एक किसी अगर किसी देश का कानून है, मान लीजिए वो संविधान है, तो उसको मानना पड़ता है ना। तो वो अरे इस कानून चीज़ के भाई, लिए। ओ मेरे भाई, दिमाग कहाँ पे छोड़ के आए हो? मतलब जुए का कानून कैसा होता है? मतलब जुए को संविधान के प्रावधानों अरे से और भैया, उनके लॉ से, मैं और मतलब कानून की बात कर रहा हूँ, पहले का कोई अरे मेरे संविधान थोड़ी, पहले भाई, कानून जैसे अरे मैं आजकल वही का बता रहा कानून। हूँ कि अरे अरे भैया, ये दिमाग को थोड़ा साथ लेकर आया करो कि आप जुए को भैया इतना दिमाग था। कंपलसरी कर रहे हो कि जैसे, अरे सुनो तो, आप तो फंडामेंटल राइट की तरह जुए को कर दे रहे हो। जुए खेलने को ऐसा बता रहे हो जैसे फंडामेंटल राइट था उनका। तो जुआ आजकल खेलना आपको बहुत नहीं पता जरूरी कि था उनके लिए। नहीं, आज की डेट में भी राइट है, जुआ कई देशों में अलाउड है, कई देशों में लीगल है, आपको नहीं अरे पता? यार, मतलब कहाँ कहीं, मतलब गलत किसी देश में अभी हो रहा आप है भी तो वो तो सही बोल थोड़ी रहे हो ना। कि दिमाग अरे, कहाँ छोड़ के आए हो, तो मैं अरे आपको तुम अपना मेरे दिमाग भाई, बता रहा हूँ कि अरे भाई, अगर तुम यहाँ पर आके ये कहो कि कई देशों में बहुत ज्यादा रेप होता है, तो इससे ये थोड़ी ना हो जाएगा कि जो चीजें हमारे देश में गलत हो रही हैं तो उनको, मतलब वो उनकी गलतियों को हम ये अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर दें, और भाई ये तो दुनिया में हो रहा है तो हम गलत को गलत ना कहकर सही कहने लगे। ये सही थोड़ी ना मैं हो जाता है यार। आपकी बात का जुए जवाब दे हमारे रहा देश हूँ। में, अरे भाई चुप तो जाओ मेरे भाई, हमारे देश में भी जुआ खेला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे देश में जो जुआरी है वो सही काम कर रहा है। ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि सही काम कर रहा है, मैंने सिर्फ आपकी अरे तो बात का जवाब भाई, दिया। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप जो जिस चीज को जस्टिफाई कर रहे हो, जरा सोचो। मान लो आपके, मतलब क्या, मतलब मैं इस तरीके की एग्जांपल भी नहीं दे सकता। मतलब क्या हद है? मतलब अपनी बीवी को वो बेच दे रहा है, मतलब बीवी को दांव पे लगा दे रहा है, और अपने सामने फिर बीवी के उसको निर्वस्त किया जा रहा है। मतलब इस तरीके की चीजें हो रही हैं और वो मौन खड़े हैं। मतलब इस तरीके की जुआरियों को आप सपोर्ट कर रहे हो, इस तरीके की गेम्बलिंग को आप सपोर्ट कर रहे हो, और कह रहे हो कि भाई ये चीजें चलती थी तो नहीं, नहीं, गलत थी नहीं, ना। मैं फिर सपोर्ट नहीं कर धर्मराज रहा, कैसे हो गया सपोर्ट वो नहीं, व्यक्ति? सपोर्ट अरे नहीं तो कर रहा सर। फिर उसको जस्टिफाई क्यों कर रहे हो? जस्टिफिकेशन क्यों? उसने मैं अपनी जस्टिस बीवी को जुए के दांव पे लगाया, इसका जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हो? मैं जस्टिफिकेशन उस चीज का नहीं दे रहा हूँ सर। आप मेरी बात को सुन ही नहीं रहे हो। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा था। आपने मुझसे बोला कि आप अपना दिमाग घर छोड़, मतलब कहाँ रख के आए हो, तो मैं ये हाँ बता हाँ, रहा था कि आप कंपैरिजन ऐसा करोगे, यही बोलूंगा ना। नहीं, नहीं, मैं उसको जस्टिफिकेशन मैंने इसीलिए तो बोला कि पहले आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। फिर आपने मुझे बोला कि
आपने सीरियल तो देखा होगा। तो फिर मैंने बोला हाँ मैंने सीरियल देखा है, जो जितनी मुझे नॉलेज है मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से, कि भैया उसमें उस टाइम में ये एक चलन था कि एक चैलेंज को एक्सेप्ट करना होता था। और वो गलत बात है कि आप जैसे कह रहे हो, वो उस पे को तो मैं मान रहा हूँ कि भैया ऐसे किसी अपनी बीवी को थोड़ी ना हार जाओगे, या सबकी सभा के सामने अपनी घरवाली को, वो तो गलत है ही। जुआ वो तो उनको भी पता था गलत हो रहा है, लेकिन वो एक उस तो समय का। ऐसे को फिर धर्मराज क्यों कह रहे हो भाई? उस समय को इतना महान महिमा मंडित क्यों करते हो? मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये जो धार्मिक लोग हैं ना, बोलते हैं कि वो धर्मराज थे, बीवी को हारने वाले धर्मराज हो गए, मतलब किस हिसाब से हम्म। धर्मराज उनको कहोगे? अगर वो इस तरीके की, अब आप एक्सेप्ट इसका कर रहे हो कि हाँ वो हाँ गलत है, तो फिर वो धर्मराज कैसे? बताओ। हाँ, इस चीज को अगर देखा जाए और गौर से बात की जाए इस बात के ऊपर, तो लॉजिकली हर किसी के दिमाग में आएगा तो ये गलत है। और इस बात पे हम धर्मराज उनको बोलना मतलब कहीं ना कहीं एक उठता है सवाल, इसके ऊपर बिल्कुल जायज सवाल उठता है। मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बट अब उस समय का जो था वो, अब इतना हमें उतना उसका ज्ञान नहीं है कि उस समय कितना क्या मतलब चलन में था और वो क्या मजबूरियां थी क्या था। हालांकि कुछ भी मजबूरियां हो, लेकिन चाहे जो मर्जी था, लेकिन गलत तो था, ये तो मैं मान रहा हूँ। बट एक कहानी के तौर पर अगर देखा जाए, और एक मतलब अगर सीख के रूप में देखा जाए, तो उस सीरियल से जो सीख मिलती है इंसान को, कुछ सीख तो मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कि सीरियल, अगर हम खाली सीरियल को देख के अगर हम उसका वो करें, रिजल्ट निकालें, तो उसमें एक सीख मिलती है इंसान को। अगर आप उसको काल्पनिक भी बोल रहे हैं, तब भी एक सीख मिलती है, एक अच्छी सीख मिलती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस चीज की तो सीख मिलती है, ये बात तो आप भी मानेंगे ना। हम्म। तो फिर अब बताइए, क्या करूं? ऐसे धर्मराज ऐसे व्यक्ति को बोलूं या ना बोलूं? आप क्या समझते? मान लो अगर आज कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि मैं धर्म की रक्षा करने आया हूं, मैं धर्मराज हूं, और वो इतना तगड़ा हम्म। जुआड़ी है। मतलब देखो, ये चीजें मेरे तो हर जगह होते हैं। सुनो हम्म, सुनो मेरी बात। कोई हाँ भी, जी हाँ जी। जैसे मान लो अगर कोई क्रिकेट में है, ठीक है, या मान लो कोई हम्म। किसी किसी भी फील्ड में है, तो यार एक टीम दूसरी टीम को चैलेंज करती है कि आ जाओ हमारे साथ, एक मैच हो जाए। ये तो हर खेल में, हर गेम में या गैम्बलिंग में ये लोग करते ही हैं। मतलब वो जुआरी थे, तो जुआरी भी एक दूसरे जुआरी को चैलेंज करता कि आ जाओ खेलो हमारे साथ, जीत के दिखाओ। ये तो होता ही है। लेकिन इसका बिल्कुल। मतलब ये नहीं होता है कि अगर कोई चैलेंज कर दिया तो आप अपनी बुद्धि को साइड में रख दो, अपनी बुद्धि को ही बिल्कुल उपयोग ही नहीं करो बुद्धि का, वो जो कह रहा है उसी को करने लगो। और दूसरी बात, मतलब ये तो वो अपनी मर्जी से अपनी पत्नी को दांव पे लगाए थे, वो तो अपनी मर्जी से लगाए थे। ऐसा तो है नहीं कि जो वो फोर्स कर रहा हूँ भाई कि कौरव के आप अपनी पत्नी को दांव पे लगाओ वरना हम मार देंगे, ऐसा तो था नहीं। भाई इन्होंने अपनी सब कुछ हारने के बाद अपनी बीवी को भी दांव पे लगा दिया, ठीक है, और हम्म। बीवी को भी हार गए। और फिर सब के सब पांचों भाई खड़े और अपनी बीवी की लाज लुटते, उसको बचा भी नहीं पा रहे हैं। तो ये मतलब इस तरीके के व्यक्ति कैसे धर्मराज कहे जा सकते हैं? मतलब इस तरीके की चीजें, इस तरीके की चीजों को दिखाना, क्या इनसे इंस्पिरेशन लोगे आप? क्या इनसे प्रेरणा लोगे? इस तरीके की चीजों को आप सीरियल में भी दिखाते हो, इस तरीके की चीजों को आप महिमा मंडित भी करते हो। तो ये धर्म में जो गलत चीजें हैं, एटलीस्ट आप कैसे सहिष्णु हिंदू हो? मतलब धर्म की गलत चीजों को भी एटलीस्ट आप बुरा नहीं बोल पा रहे हो, उनका भी बहिष्कार नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे लगता है फिर जो धार्मिक लोग हैं ना, वो मतलब धार्मिक होना ही एक ये प्रमाण है कि हम्म। आप अपनी बुद्धि को बेच खाओ बस। नहीं, मैं आपको बताता हूँ ना, मैं उसका जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ कि वो हम्म। निश्चित तौर पे ये एक सवाल उठता है कि इसको धर्मराज कैसे क्यों बोला जाए। ये निश्चित तौर पे हम्म। सवाल उठता है। और जैसे अभी आपने बोला कि वो बुद्धि उनकी कहाँ गई थी, कि उन्होंने अपनी बीवी को मतलब दांव पे लगा दिया, ठीक है। हम्म। बिल्कुल ये बात भी हम्म। है, बुद्धि कहाँ गई थी, लेकिन उससे सीख ये है कि सीखने को ये है कि भैया देखो, जुआ जो होता है ना, अब आपने अपने आसपास या और भी मतलब देखा होगा कि जो जुआ खेलते हैं उनका दिमाग जो है ना, जैसे विनाशकाली विपरीत बुद्धि जो भी बोल लीजिए आप, मतलब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो जुआ खेलते हैं उस टाइम दिमाग काबू में नहीं रहता है। तो उससे ये सीख मिलती है कि जुआ एक बुरी चीज है, उस टाइम आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आप अपनी मतलब सब कुछ अपना दाव लगा दोगे, सब कुछ कर दोगे, तो ये चीज गलत है। और इससे ये सीख मिलती है कि हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो ये एक हम्म।
जहाँ मतलब हर हर चीज में से ना, अब आप देखो जो भी धार्मिक चीजें हैं ना, आप नेगेटिविटी जो जितनी भी नेगेटिव चीजें उठा लोगे, आप नेगेटिव उठा लोगे, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ आप पॉजिटिव निकालने का सोचो। मेरा जो माइंड सेट ये कहता है कि हाँ, मैं मानता हूँ कि ये चीज आपकी बात में मैंने एग्री करा कि हाँ भाई, वो धर्मराज के लिए मतलब संदेह है, उनको ऐसे बोलना सवाल उठता है। तो मैं मेरा जो माइंड सेट ये है कि अगर उसमें से नेगेटिविटी से मेरी अगर पॉजिटिविटी कुछ उठाई जाए, तो वो करना चाहिए, वो हमारे उसके लिए फायदेमंद है, हमारी यूनिटी के लिए भी अच्छा, फायदेमंद क्या है। तो जैसे, चलो ये जैसे बताओ क्या पॉजिटिविटी उठाई इस नेगेटिविटी से आपने? पॉजिटिविटी ये उठाई सर कि ये चीजें गलत हैं। जुआ मतलब कैसे, मतलब आप जुए से कैसे दिमाग खराब हो जाता है, और आप इंसान एक धर्मराज की गद्दी पे जो बैठा हुआ इंसान, जिसको सारे लोग धर्मराज बोल रहे हैं, उस तक की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जुआ खेलने से। तो बॉलीवुड हम आम इन्फॉर्मर जी, आदमी जो जिसमें आपने यहाँ बुद्धि पर, मैं आपकी वो सारी बातें मैंने आपकी सुनी, आप थोड़ा समझे इस चीज़ को। बॉलीवुड इन्फॉर्मर जी, एक्चुअली में बात ये है, क्या आपके धर्म में या सनातन धर्म में कहीं भी जुआ खेलने को बुरा कहा गया है किसी भी जगह पर? ये तो सर एक कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है, कि अब मुझे नहीं पता उसमें क्या, मैंने नहीं पढ़ा उसमें मैं कहा आपको गया है, चलो नहीं दिखा कहा दिखा गया है। देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ये एक देखिए। कॉमन सेंस वाली बात है कि जो देखिए चीज आपको कॉमन दिखाई सेंस मेरे भाई, जो हम्म लिखा है हम उस पे बात करेंगे ना। धर्मराज कहा गया है तो धर्म का आधार क्या है? धर्म का आधार है जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं। तो अगर धर्मराज कहा गया है तो धर्म की किताबों में जो लिखा हुआ है हमको उसको रेफरेंस पे लेकर बात करनी पड़ेगी ना। हाँ, तो सही बात है मुझे ना? नहीं पता कि तो उसमें मैं आपको लिखा दिखा हुआ देता है या हूँ, नहीं लिखा हुआ। मैं आपको दिखा देता हूँ सर। ये देखें, ये पाणिनि का अष्टाध्यायी है, यानी ये ग्रामर की किताब है, पाणिनि का अष्टाध्यायी। इसका जो सूत्र है 2/3/57। इसको आप अष्टाध्यायी.com में भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए 2/3/57 यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ जुए को सामान्य लेन देन के बराबर घोषित करके लोगों को इस व्यसन में झोंकने की पूरी व्यवस्था व्याकरण ने कर दी है। कहा है, जुआ यानी घूत और लेन देन, इन दोनों में तुल्यार्थता है, अर्थात दोनों एक ही चीज है व्यवहरण और पढ़न में। और इसी के बाद का जो अगला सूत्र है 2/3/58, इसमें यह लिखा हुआ है, कहा है, जुआ खेलना और क्रय विक्रय करना अर्थ वाली दिव्य धातु का जब कर्म विवक्षित हो तो वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे शतस्य दिव्यति। यहाँ भी जुआ खेलने और क्रय विक्रय करने को एक ही चीज बताया गया है, क्योंकि दिव्य धातु ऐसे ही अर्थ देती है। अब यह सवाल यह है यहाँ पर बॉलीवुड जी, कि जिसके व्याकरण के ही किताब में जुआ खेलना और खरीदी को एक जैसा बताया गया हो, तो वहां पर जुआ खेलना आप किस आधार पर उसको गलत बता रहे हैं? जी बॉलीवुड इन्फॉर्मर जी। हाँ, ये आपने जो दिखाया है अभी, ये आपने कहाँ से, मतलब कौन सी पुस्तक से दिखाया है, एक बार मुझे बताएंगे कुछ। ये अष्टाध्यायी के सूत्र है, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है 2/3/57, टू डैश अच्छा। थ्री डैश 57, और दूसरा सूत्र है 2-3-58। अष्टाध्यायी पाणिनि हम्म का जो अष्टाध्यायी किताब है, जो संस्कृत के ग्रामर में यूज की जाती है, ग्रामर की किताब है ये। हम्म। तो ये हाँ चीज तो लिखी हुई है वहां पर। हाँ, तो ये लिखा हुआ तो गलत है कि जुआ खेलना क्रय विक्रय एक जैसा है, जो ये आपने दिखाया है वो तो गलत लिखा हुआ है, तो ये तो लेकिन ये ग्रामर की एक। किताब में लिखा हुआ है ना सर। बात यहाँ पर यह है कि ये किसी धार्मिक किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये ग्रामर की किताब में लिखा हुआ है। तो अगर व्याकरण की ही पुस्तक में ये लिखा हुआ हो, तो क्या उस व्याकरण से निकली हुई किताबों में इन सब चीजों को सही नहीं माना जाएगा? मतलब मैं समझा नहीं, आप ये कह रहे हो कि ये धार्मिक किताब में नहीं लिखा हुआ, ये व्याकरण में ग्रामर में लिखा हुआ है। मेरे मेरे भाई, कोई भी किताब होती है, जैसे आपने इंग्लिश भाषा में आपने कोई किताब पढ़ी, तो उसकी कोई ग्रामर की किताब भी होगी, उसी के आधार पे इंग्लिश भाषा का उपयोग हुआ हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। है ना? तो ठीक है, अगर हाँ जी। संस्कृत के ग्रामर में अगर जुआ खेलने को सही बताया गया है, तो क्या दूसरे ग्रंथों में भी उसको गलत बताया जा सकता है?
हाँ, गलत तो है ये तो, अगर अगर इन्होंने लिखा है वो तो गलत है ही, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि ये चीज गलत है। मेरे भाई ये और तो बात। मेरा मेरा सवाल यही है ना कि हम्म, आप कोई भी एक किताब आप लेकर आ जाइए जहां पर जुआ खेलना गलत बताया हो। मैंने सही कहाँ लिखा ये तो मैंने आपको दिखा दिया, और ये मैंने रूट यानी जो जड़ किताब है, जो जो बेसिक किताब है, ग्रामर की बुक से मैंने आपको दिखाया है, ना किसी पुराण से दिखाया, ना मैंने किसी वेद से समझ गया, दिखाया मैं समझ गया। वहां। ठीक। जी सर, मैं समझ गया। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी धार्मिक ग्रंथ या धार्मिक पुस्तक आप लेके आइए जिसमें ये लिखा हो कि जुआ खेलना गलत है, यही बोलना चाहते हैं ना बिल्कुल। आप? हाँ हाँ। तो मैंने देखो पढ़ा तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है जो मतलब गुरु जो जो मतलब उपदेश देते हैं, उन्होंने बोला है कि भाई ये चीजें लिखी हुई हैं कि भाई जुआ खेलना और ये सब शराब पीना और ये सब गलत चीजें हैं, इनको नहीं करना चाहिए। ये लिखा हुआ है। अब मैंने पढ़ा नहीं है, जो उन्होंने बताया है मैं वो चीज आपको बता रहा हूँ कि देखिए ऐसा लिखा नहीं हुआ लिखा है है। कोई ना कोई। जुआ जुआ खेलने को ग्लोरीफाई किया गया है धार्मिक किताबों में, शराब पीने को भी ग्लोरीफाई किया गया है धार्मिक किताबों में। अगर आप पुराण अगर आप पढ़ते हैं तो जो इंद्र का जो इंद्रलोक होता है वहां पर सोम रस बटा करता था देवताओं के बीच में। ये तो आपने टीवी हम्म। सीरियल्स में भी देखा होगा। और वहां पर अप्सराएं डांस किया करती थी बीच में। तो तो ये तो बहुत आपका कहने कॉमन का सी मतलब। बात है, इसको अच्छा नहीं, इसको मतलब शराब पीने को काफी अच्छा माना गया है, और ये हमको नहीं उससे कई सर, प्रमाण न्यूटन मिलते सर। हैं। जी जी सर, मैं यही बोल रहा हूँ अपना कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हाँ उन्होंने बोला, जैसे जो होते हैं कि भाई उन्होंने बोला है हाँ। कि भैया ये चीजें शराब पीना और जितने भी अगर होते हैं गुरुजी जो बड़े बड़े होते हैं, वो सारे के सारे यही बोलते हैं कि शराब पीना गलत है, जुआ खेलना गलत है, आप ये मतलब इस मार्ग पे मत चलो। तो मतलब वो क्या अपने मन से ही बोल रहे हैं और लिखा हुआ कुछ और है, आप ये कहना चाह रहे हैं? लिखा हुआ तो नहीं है, लिखा हुआ तो नहीं है सर, वो अपने मन से कह रहे हैं। एक्चुअली में क्या है, भारतीय संस्कृति में ना गुरु परंपरा चलती है। गुरु जैसा बोल देता है वैसा शिष्य मान लेता है, वो उसको वेरीफाई करने की कभी कोशिश नहीं करता। तो ये एक ये तो सबसे अच्छी बड़ा बात होगी ना। डिसएडवांटेज है हमारे यहाँ। ये अच्छी बात ये कैसे अच्छी है? ये अच्छी कैसे बात अच्छी ऐसे बात हो गई इससे ना, तो। अगर पॉजिटिविटी में लेके जाओगे तो, अगर जैसे मान लो मैंने और नहीं पढ़ा है नेगेटिविटी में ले और गया मेरे तो, को और अगर आपको बेवकूफ बनाकर आपका उसने शोषण कर लिया तब? शोषण तो ज्यादा क्या, हो रहा है ना आज की डेट में आप। नहीं इतनी कॉमन सेंस आजकल हर किसी को है, कोई इतना बेवकूफ मतलब बहुत जल्दी से नहीं बन जाता। और अपने बुद्धि का प्रयोग हर कोई करता है, एजुकेटेड इंसान होते हैं। ऐसा नहीं तो होता वो है सर। जब इंसान भक्ति में होता है और जब इंसान अपने गुरु पे पूरा विश्वास करता है, तब इंसान जो होता है अपने सोचने समझने की शक्ति को साइड कर देता है। उसको लगता है कि गुरु जो कह रहा है वो सही कह रहा है। इसलिए आज भी हम देखते हैं कि बच्चों की बलि चढ़ा दी जाती है अपने बच्चों के नाम पर। अभी दिल्ली में केस हुआ था कुछ साल पहले, जिसमें एक पंडित के कहने पर या ऐसे तांत्रिक के कहने पर पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था। हाँ, वो उसमें दिल्ली में वो कौन सा इलाका है, मैंने सुना था वो न्यूज में, वो उस चक्करों में पड़ा हुआ था, कुछ तो अलग ही मतलब शोषण। उसका साइड। हाँ तो शोषण तो हो ही रहा है ना, इसमें कहाँ उसने अपना नहीं, दिमाग लगा लिया। हाँ वो एक साइकोलॉजिकल, वो मैं नहीं, ऐसा नहीं है कि गलत लोग नहीं है, गलत लोग भी हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोगों को पागल बनाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं और उनका शोषण करते हैं, गलत भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबके सब गलत हैं। कुछ सही भी हैं, क्योंकि सही लोग का मैं परसेंटेज कितना है? सही लोगों का परसेंटेज सर मुझे लगता है बहुत कम है, लेकिन है। तो वही तो बात है ना सर, इसमें भी तो नेग्लिजेंसी हो रही है ना। मतलब लोग तो आपसे झूठ ही कह रहे हैं। हमारा कहना ये है कि जो जैसी चीज लिखी हुई है उसका वैसा एज इट इज मानने में क्या बुराई है। उसको एज इट इज मानकर हम उसको पीछे छोड़ देते हैं। अभी न, सवाल यहाँ पर यह है कि एक जुआरी धर्मराज कैसे, मतलब जो धृतराष्ट्र जी हैं उन्होंने जुआ खेला, जुआ खेलकर इतना बड़ा युधिष्ठिर। महाभारत हो गया। हाँ युधिष्ठिर, सॉरी सॉरी, युधिष्ठिर ने जुआ खेला और इतना बड़ा उसके पीछे महाभारत हो गया। पर अगर आप धार्मिक ग्रंथों को देखते हैं तो वहां कहीं भी किसी भी धार्मिक ग्रंथ में जुआ खेलने को बुरा नहीं कहा गया है। तो देखो, इस बारे में हमको सोचना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल, वो तो है, वो इतना मतलब है, और हर इंसान में आज जो एजुकेटेड है वो मतलब इतना जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। और लेकिन जहाँ तक आपने अभी भक्ति की बात करी थी सर ने, आजाद सर ने, कि जो भी धर्म उस पे है तो वो मतलब उसका दिमाग जो है ना मतलब सही उसमें नहीं है।
वो गलत ही जाएगा। ऐसा नहीं है, मैं इसको खंडन करता हूँ इस बात का, क्योंकि जैसे एक आपने सुना होगा नाम वृंदावन का, ठीक है। मैं आपको अभी चैलेंज करता हूँ कि मैं अभी नास्तिक होने को तैयार हूँ, अभी के अभी, ठीक है। आप मेरी पहले एक बारी बात सुन लीजिएगा, उसके बाद आप मुझे बोलना। मैं नास्तिक होने को अभी तैयार हूँ। मैंने वृंदावन जाके जो फीलिंग आई है मेरे को, ठीक है, वो एक जो मतलब अब कहते हैं ना कि जैसे एक चीज का किसी को ज्ञान है लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं करा उसने, तो वो उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे ही जो एक्सपीरियंस हुआ वहां पे, मतलब एक जो बस माहौल यार और भाई, एक जो, बहुत हो गया यार। ठीक है यार, अरे बस यार, सब वही बस तो बात है बस ना। बॉलीवुड वो ये इन्फॉर्मर चीजों, हो गया यार, ये हो चीजें, गया, हो गया, हाँ, हो गया ना तो भैया। और मेरे मेरे भाई, प्यारे भाई, यार ये बातें नहीं ये तो चलती कि मेरे पर्सनल को नॉलेज है एक्सपीरियंस है, लेकिन इससे कोई मैं फर्क उसको नहीं शब्दों में पड़ता। बयान नहीं कर हाँ, सकता है। मतलब ये कोई बात हुई, आप शब्दों में बयान तो भी नहीं कर बात नहीं सकते, हुई ना। आपको एक्सपीरियंस हुआ। ऐसे तो मैं भी कहने लग जाऊं भाई मैं भगवान हूँ, लेकिन मैं यही किसी को बता नहीं फर्क है ना। सकता। मैं वो शक्तियां अरे अपनी सर दिखा नहीं यही सकता। फर्क मतलब है, ये सेंस यही नहीं फर्क बनाती। है। और देखो मैं दिखा, यही फर्क है। देखो मैं दिखा रहा हूँ धार्मिक लोग किस तरीके से अपंग हो जाते हैं ना, और इससे ज्यादा मतलब और क्या कहेंगे लोग। देखो न्यूटन जी, ये रिसेंट खबर है, आप देख के शॉक्ड हो जाओगे। हम्म। भगवान शिव को खुश करने के लिए काट ली खुद की गर्दन, फिर युवक का हुआ ये हाल। उत्तर प्रदेश के ललितपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ये आज तक का आर्टिकल है ना। यहाँ एक युवक ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मंदिर जाकर अपनी गर्दन काट ली। परिजनों का कहना है वह मंगलवार की सुबह गांव में ही मंदिर गया था। वहां उसने पेड़ काटने वाली मशीन से भोलेनाथ के चबूतरे के समक्ष गर्दन काट ली और भोलेनाथ का जयकारा लगाने लगा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में अंधविश्वास का चौंकाने वाला सामने आया है। एक युवक ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मंदिर जाकर पेड़ काटने वाली मशीन से गर्दन काट ली। सूचना मिलती ही परिजन वहां पहुंचे। आनन फानन में गंभीर हालत में युवक को इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज ले गए। बताया जा रहा है उसकी हालत नाजुक है। घटना रघुनाथपुरा गांव की है। रहने वाले पलटू राम कुशवाहा का बेटा दीपक कुशवाहा उम्र 30 साल मजदूरी कर अपना परिवार का भरण पोषण करता है। पिता पलटू राम के मुताबिक दीपक के 2 बच्चे हैं। दीपक भगवान भोलेनाथ का भक्त है। काफी समय से भगवान भोलेनाथ की सुबह शाम पूजा करता था। पिछले कुछ महीनों से वह कह रहा था कि अपनी गर्दन काटकर भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करेगा। ये न्यूटन जी, ये देखो, नोटबुक में लिखता था भगवान भोलेनाथ से जुड़े मंत्र और बातें। उन्होंने दीपक को काफी समझाया लेकिन वह समझने को तैयार नहीं था। वह एक नोटबुक में भगवान भोलेनाथ से जुड़े मंत्र और बातें लिखता था। इस नोटबुक में एक जगह लिखा कि भगवान भोलेनाथ को शीश अर्पित करेगा। मंगलवार की सुबह करीब 4 बजे वह गांव के मंदिर गया। वहां उसने पेड़ काटने वाली मशीन से भगवान भोलेनाथ के चबूतरे के समक्ष गर्दन काट ली और जयकारा लगाने लगा। इस दौरान घूमने गए ग्रामीणों ने दीपक की आवाज सुनी और मंदिर में जाकर देखा तो दीपक खून से लथपथ पड़ा हुआ था। जानकारी होती ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और आनन फानन में उपचार के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज ले गए। वहीं दीपक के चाचा प्रसादी का कहना है कि भतीजा बोलता था कि हमें भगवान शंकर जी का दर्शन करना है। गर्दन कटते समय बोल रहा था जय शंकर भगवान। मतलब ये देखो न्यूटन जी ना। वहीं इस मामले में मेडिकल कॉलेज के CMS सचिन माहौर ने बताया कि दीपक कुशवाहा नाम के लड़के को भर्ती किया गया है। उसकी उम्र 28 से 30 साल है। अब यार ये हाल है न्यूटन जी, बताओ इस देश के अंदर के भगवान को खुश करने के लिए अंधभक्ति इस हद तक चढ़ गई है कि मतलब अपनी गर्दन उड़ा ली है। अब और मतलब इससे ज्यादा अब आपको इसको भी क्या कुछ बताएं। अनुभव हुआ होगा सर, कुछ अनुभव इनको भी हुआ होगा जैसे अपनी गर्दन इनको काटी। भी अनुभव हुआ होगा। बॉलीवुड इन्फॉर्मर जी, मैं आपसे मतलब डर रहा हूँ कि आपको ऐसे अनुभव ना हो यार। मतलब आप ऐसा हाँ कुछ ना करें। सर ऐसा ऐसे कुछ ये अनुभव ना जो करो। आप दिखा, नहीं सर, ये नेगेटिविटी हर हर जगह है, हर जगह कोई अरे ना भाई कोई बस मतलब चुप यार, अब गलत। बहुत हो गया यार। अरे भैया हाँ, यार चुप कोई जाओ बात मेरे, नहीं, आप हो गया। देखो ये ऐसे ऐसे नेगेटिविटी मतलब इस तरीके की अच्छा चीजें बोल बोलोगे आजाद, कि कहीं आपको जय कुछ भीम। आप अनुभव जितने ना हो जाए। पैनल पे और जितने देखने जय वाले भीम हाँ सर। सभी को मिस्टर जय जय भीम। भीम। सॉरी मैं आपको बीच में इसलिए काटा आजाद। मैं हाँ हाँ मतलब बस इनसे बात करने के लिए ज्वाइन किया हूँ। मैं फिर से वापस आऊंगा ना। तो हाँ मैं हाँ एक सर, बात कर इनसे लीजिए। ये पूछना चाह रहा हूँ, ये सर से, बहुत प्यारे भैया हैं हमारे। वो कह रहे हैं भाई कि जो जुआ खेलना तो नहीं है और जुआ नहीं खेलना चाहिए। अच्छा सर ये बताइए कि जी जो पूछिए जुआ सर। खेलता है उसको क्या कहते हैं सर, आप बताओ। देखिए आप यार एक तो भाई, बहुत अच्छे इंसान हो, पहली बात। जी, तो मुझे आपकी बात बहुत आप भी अच्छी सर लगी। बहुत अच्छे इंसान है सर, अमित सर हाँ आप वो भी तो मेरे बहुत को अच्छे पता है सर। इंसान है। जी जी।
हाँ हाँ, हाँ। थैंक यू, सेम टू यू सर। अच्छा, जी ये बताइए जुआ जो खेलता है उसको क्या कहते हैं सर? सर, उसको जुआरी बोलते हैं, और क्या कहते हैं? हाँ, अच्छा देखिए, आपने कहा कि भाई वो जो धर्मराज थे युधिष्ठिर, उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पे लगाया, गलत है। ये आपकी सबसे प्यारी बात मेरे को यही वाली लगी, आपने जो बिल्कुल। गलत है उसको गलत कहा, ठीक है। हम्म, अब आप ये सोच लीजिए कि कोई आदमी इतना अखंड जुआरी है कि अपना कपड़ा वपड़ा भी दांव पे लगा दे, हम्म, हाँ जी, गलत है ऐसे वो तो। आदमी को क्या कहेंगे? हाँ, मैंने इसका अभी इन्होंने ही पूछा था सर ने, आजाद गलत सर है ने, ना? तो मैंने इसका जवाब, हाँ, आप मेरी बात सुनिए, मैंने इनको यही जवाब दिया था मैंने कि जवाब उसमें सुना से। आपका, आपने हाँ कहा जी, कि गलत है, आपने कहा गलत है, मैं वही पूछ रहा हूं। ये हाँ जी। अगर कोई आदमी किसी को जुआ खेलने का इतना लत है कि वो नंगा हो जाए भाई, अपना कपड़ा भी दांव पे लगा दे, हम्म, ये गलत बात है ना? गलत तो बात है, उसी चीज का मैं एक्सप्लेन कर रहा था सर कि ये इसमें से हमने एक पॉजिटिव चीज ये उठाई कि भैया जो जुआ होता है वो किस प्रकार से अब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है बुद्धि कि भ्रष्ट उसको कर कुछ देता है, सही नजर। बोले आप एकदम, ये हाँ, बहुत ही तो बढ़िया। उसको, हाँ, और तो उसको उसके। जो आदमी जुआ हम्म, खेलता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है ना, बिल्कुल बुद्धि भ्रष्ट उस टाइम हो जाती है ना कि भैया उस मतलब वो कुछ टाइम बुद्धि उसको कुछ भ्रष्ट हो नजर ही नहीं जाती है, आता। कुछ नहीं नजर हम्म, आता उसको, सिर्फ जुआ नजर आता है। भैया बिल्कुल स्क्रीन शेयर बिल्कुल। कर रहा हूँ प्यारा भैया आजाद। हाँ भाई, तो हाँ ये भाई। मैं पद्म पुराण लेके चल रहा हूँ, देखिए अभी ये तो वृंदावन से भी होके सर आए आप हैं मुझे भाई। दिखाएंगे, मैं उसको सर एक, पहले सर डिनाई कर प्लीज चुका प्यारा हूँ। भैया, एक मिनट प्यारा भैया प्लीज, गुड्डा भैया, पद्म पुराण उत्तरखंड आप अध्याय 120 छापा कलकत्ता। सर एक मिनट, आप न्यूटन सर से ये पूछ रहे थे ना कि कहाँ लिखा है जुआ खेलना हमारे में, बताओ, तो वही तो बताने के लिए आया हूं। तो एक बताए मिनट, बताए। मैंने, महादेव ने जुआ खेला, गुड्डा भैया प्लीज, प्यारा भैया, आप बोलिए सर, चलिए महादेव ने आप बोलिए, जुआ मैं म्यूट खेला पे था, जा। पार्वती ने शंकर को जुए में पूरी तरह जीत लिया और उन्हें नंगा करके छोड़ दिया, इसीलिए शंकर सदा दुखी व पार्वती सदा सुखी रहती है। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे शंकर नाम का एक व्यक्ति है जो अपने गले में सांप लटका के घूमता है। आपने भाई देखे, आपके शब्द ले रहा हूं ना मैं, और किसी के नहीं। आपने कहा जो जुआ खेलता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, तो इस बंदे की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, ठीक है। आपने कहा कि भाई जो जुआ खेलता है जुआरी होता है, और ऐसा कोई व्यक्ति जो जुआ खेलने में अपना कपड़ा दांव पे लगा दे, अखंड जुआरी होता है वो तो अखंड जुआरी बुद्धि भ्रष्ट भगवान शंकर ने जुआ खेला और पार्वती ने जुए में जब जीत लिया तो उनको नंगा करके छोड़ दिया। ये पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 122 में आया है सर। आप न्यूटन सर से यही पूछ रहे थे ना, तो यही बताने आए, देखो, गौर्या जित्व पुरा शंभु नगन धूते विसर्जिता, नग्न कर दिया पूरा, नगरा पुंगरा करके बिठा दिए उनको। हाँ हाँ भाई, प्यारा भैया। हाँ, एक मिनट, हाँ जी, हाँ, तो ये हाँ सर आपका मतलब ये पुराण में लिखा हुआ है? हाँ जी, पद्म पुराण अच्छा। एक्चुअली अध्याय मैंने एक पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय 122 में, पद्म पुराण जी जी, उत्तरखंड अध्याय 122। हाँ, तो इसका खंडन तो मैं पहले भी बहुत नहीं, पुरजोर से कर रहा हूँ कि जो। आप इसमें सर खंडन नहीं कर सकते, ये पद्म पुराण में लिखी हुई बात है, ठीक है। तो मैं पद्म तो जरूरी पुराण थोड़ी जो ना कि है मैं वो एक मानूं उसको वैष्णव सर। किताब है। एक मिनट प्यारे भाई, नहीं आपको मानना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी ना होता है, मीठा मीठा गप यार, गप कड़वा कड़वा थू थू ऐसे नहीं होता है। सुनिए, पद्म भाई, पुराण एक वैष्णव पुराण है, सुनिए, ठीक है। अभी आपको वृंदावन में बहुत अच्छा लगा था ना जाके, हाँ, वो जो जगह है वो भी वैष्णव लोगों का तीर्थ स्थल है। तो यहाँ वैष्णव लोग लिख रहे हैं कि शंकर जी जुआ खेले और नंगा हो गए भाई, नंगरा कर दी पार्वती देवी उनको। क्या भैया, भाई गुड्डा ये भैया, तो बहुत ही गलत हुआ यार शंकर जी के ये साथ तो यार। हाँ, नाइंसाफी भी है मतलब, और वो भी बिल्कुल। मतलब यार भाई, आदमी अगर कोई और के द्वारा नंगा हो तो चलो यार वो सहन कर जाए, लेकिन अपनी ही पत्नी द्वारा इस तरीके का उसके साथ कृत्य किया जाए यार, तो वो तो टूट भी गए होंगे शंकर जी तो बिल्कुल।
यार पूरा मतलब बहुत धोखा टूट दिया गए थे इस बार आजाद तो। उनका। देखो एक्चुअली में ना क्या हुआ उसमें लिखा है ना, देखो आया लिखा है उसमें कि वो हमेशा दुखी रहते। क्या हुआ, भरोसा ही नहीं रहा होगा बाकी सब दुनिया पे। तक ठीक था भाई हाँ आजाद, जब उनकी जो चड्डी भी वो भी उतरवा ली है ना, तब फिर उनको डिप्रेशन हुआ। यार फिर अब भाई हाँ क्यों ना होगा भाई, उतरवाया भी हाँ किसने, यार, किसी बीबी की ने, चड्डी भी मतलब और उतार कोई दोगे। होता तो चलो बर्दाश्त भी, सर मतलब और बिल्कुल। कुछ तो सर बर्दाश्त और भी आप तो करने जानते हो लायक ना चीज है, कैलाश लेकिन पर्वत में किस तरह के लोग रहते हैं भाई, नंदी बैला टाइप के घूमते रहते हैं वहां पे। अब किसी की चड्डी भी उतार दोगे यार ऐसे में, अरे सर मैं इस बात का वही वो बता रहा वहीं से हूँ। डिप्रेशन में आए। पहली बात हाँ नहीं तो नहीं, ये लिखा है है, कि आप बताओगे ही नहीं कुछ। लिखा है सर, लिखा है सर, मैं मान गया आपकी बात को, हम्म, आपने दिखा दिया, मैंने ये डिनाई थोड़ा ना करा है कि नहीं लिखा है। मैं मान गया हूँ आपकी हाँ बात तो को, लिखा आपने हुआ कहा है है। कि जो जुआ खेलता है उसकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, आपने शंकर जी की बुद्धि भ्रष्ट बोल दी। हाँ बोल, जिसने लिखा है उसको, मैं मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये चीजें जो लिखी हम्म हैं, जिस बंदे ने, जिसने भी लिखी हैं, उस बंदे का हम्म। पूर्ण जो वो करना चाहिए ना, कि खंडन करना चाहिए और क्या, उसको बोलना चाहिए कि भैया उस जिसने लिखा है ये, मेन बात, अब ये बात। यार हाँ जिसने लिखा है उसने तो यही सोच के लिखा है ना कि ऐसा सच में हुआ है। वो तो उसकी एक कल्पना कर रहा है कि भैया ऐसा, उसने थोड़ी ना देखा होगा कि ऐसा ही हुआ होगा उनके साथ। नहीं, इस बात से फर्क नहीं पड़ता ना, इस बात से फर्क, इस बात से मैंने फर्क आपको नहीं पहले पड़ता। बताया, पॉजिटिव हर धर्म में ऐसा भी तो हो नेगेटिविटी। सकता है कि वृंदावन में जाके जब आपको अच्छा लगा तो वो भी एक कल्पना हो सकती है। कल्पना क्यों हो सकती है सर, वो तो मैं अपने, मैं क्यों भाई, जब एक मिनट, जब जो लिखने वाला है उसकी कल्पना हो सकती है, तो आप जो जाके वहां फील कर रहे हो वो भी तो कल्पना हो सकती है। कल्पना नहीं है ना सर, कल्पना तो वो होती है ना कि मैं मतलब सोच रहा हूँ कुछ, और मैं वहां पे जाके मुझे पॉजिटिविटी मिल तो रही है वहां और जब एक आप गए तो आपकी सोच पूरी बंद हो गई, पूरी कंप्लीट जीरो, कि अब कुछ मैं, सोचे वहां जाके। अब सर पता है क्या है, आप ये तो सोचिए ना अब कि सर मुझे पता है क्या अच्छा है, लगा। हाँ मुझे अच्छा लगा, और मुझे एक ऐसा जो आपने सोचा पॉजिटिव, तो ना, ये भी तो कल्पना नहीं हो सकती है। अपने आप, सर देखो, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, अब वहां पे जाके मुझे जैसा लगा मैं उसको शब्दों में वर्णन करूंगा, तो फिर आप लोग बोलोगे अरे यार ये क्या बोल रहा है यार, अभी जैसे नहीं आजाद नहीं, सर वो बोल रहे ये हैं। वाली जो लाइन आप बोले हो ये भी आपकी कल्पना हो सकती है। कल्पना नहीं है, कल्पना तो वो होती है ना नहीं कि कोई आप, बंदा नहीं आपने फिक्शन कल्पना है। कर ली कि मैं वहां पे जाके जो फील किया, अगर मैं उसको शब्दों में बोलूंगा तो ये लोग बोलेंगे अरे यार क्या बात कर रहा है, ये आपकी कल्पना भी हो सकती है। नहीं नहीं, कल्पना नहीं ना, मैंने उसको ऐसा भी फील तो हो किया है सकता है, ना हम सुन लें। प्रैक्टिकली। सर प्रैक्टिकली फील आप किसी चीज को करते हो, अगर मान लो आपको कोई चोट पहुंची है, कुछ प्रैक्टिकली, फील हुआ है, नहीं प्रैक्टिकली नहीं, बता तो रहा फील। हूँ, सुनो, वो एक मिनट मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। जैसे मान लो हाँ, आपको कोई चोट लगी है, तो वो आपकी कल्पना होगी, और आपको दर्द हो रहा है, वो आपकी कल्पना होगी क्या? वो तो भाई आपको सामने में दिख रहा है ना, हाँ हाँ, तो फिजिकल मैं वही पेन कह है रहा हूँ, ना। हाँ फिजिकल पेन है ना, फिजिकल पेन तो आपको फील होगा ना, वो कल्पना तो नहीं हो सकती ना। अच्छा, तो आपने जाके ऐसा फील किया वहां पे वृंदावन में फिजिकली? बिल्कुल किया, बिल्कुल फिजिकली किया, कैसे कैसे? फिजिकली, बिल्कुल फिजिकली। एक आप मतलब अच्छा मेरे को एक बात एक बताओ, चलो थॉटलेस, बाकी चीज छोड़ो, वहां का बात छोड़ दो। आप ये बताओ, आप भगवान शंकर की पूजा करते हो? सर मैं पूजा वगैरह की बात, मैं एक मेडिटेशन वाला आप इंसान हूँ, करते मुझे हो मेडिटेशन, मुझे मेडिटेशन? हाँ मुझे मतलब जो जिसको क्या बोलते हैं यार हिंदी में मेडिटेशन को, ध्यान? मतलब आप ये ध्यान। करते हो, आपको यही नहीं पता मैं करता क्या हूँ? हाँ, वो मुझे शब्द ध्यान नहीं आ रहा इनके था पास हिंदी में, शब्द तो नहीं, गजब इनको है मेडिटेशन शब्द बोला। भाई, नहीं अरे भाई, हद है यार। हाँ इनके मतलब पास कोई शब्द आदमी नहीं हगने रहते हैं। गया उसको ये नहीं पता इसको बोलते क्या है, बस मैं करके आ गया ऐसा। मेडिटेशन बोल तो दिया सर, मेडिटेशन बोल तो दिया, और क्या बोलूं मैं, यही तो बोला है मैंने, मेडिटेशन का वही बोला है, कैसे उसका करते हो? मतलब ध्यान। हाँ जी, कैसे करते हैं? कैसे करते हैं सर, एक, देखिए मैं एक चीज पे विश्वास दिखाइए। करता हूँ, ठीक है, कि जो नाम होता है ना, अगर एक नाम? इंसान आज की डेट में, जैसे ये कलयुग चल रहा है, और हर इंसान कोई ना कोई परिस्थिति में सुबह से लेकर रात तक कहीं ना कहीं परेशान रहता है, उसके दिमाग में सर कई ध्यान विचार कैसे चलते करते रहते वो हैं। बताइए ना, मेरे को फिलॉसफी हाँ नहीं उसी का जानना। ही बता रहा हूँ, उसी का ही बता रहा हूँ, ध्यान कैसे करते हाँ। हैं, तो वो ये सब एक भी खूब प्रोसेस होता परेशान है रहते हैं जैसे, दिन भर, हर आदमी ये सब तो पढ़ते रहते हैं व्हाट्सएप पे हम लोग। हाँ ध्यान का भी एक प्रोसेस होता है, एक जैसे बंदा बताइए, फर्स्ट क्लास प्रोसेस में होता बताइए है, आजाद, जल्द आजाद, तो सुनो भाई, शुरुआत में जानते क्या हो ना होता न्यूटन है, सर, चलो भाई। हाँ भाई, प्रोसेस सुनो। शुरुआत में क्या होता है कि आपको शुरुआत पहले में आपको आप आजाद जैसे, पहले हाँ
अब आप उसको मजाक में ले लीजिए, वो करो आप उसको, मुझे कोई वो मैं नहीं है, लिख रहा हूँ भाई। हाँ मैं आपको बता रहा हूँ अपनी बात मैं जब जो मैंने लिखता हूँ तो सुनी है। एक मिनट, जब मैं लिखता हूँ ना तो मुंह से बोलते हुए, हाँ, हाँ तो आपको आजाद जो पहले, आगे, पहले ध्यान में जाके कई लोग ये करते हैं, कई लोगों का फंडा ध्यान अलग में होता है। जाके कई लोग ये करते हैं, ये मतलब? ये मतलब कि भगवान का जैसे किसी का नाम लेते हैं, ठीक है, अब अच्छा, चाहे वो ध्यान में राधे राधे जाके कई बोले, लोग भगवान का नाम लेते हैं। हाँ उसका नाम लेते हैं, राधे शंकर जी राधे का ले बोले। सकते हैं, आप किसी का भी ले सकते हैं जिसको आप अपना इष्ट लेकिन वो मानते नंगे हैं। हैं ना, मैं आपको याद दिला दूं, उनका कपड़ा वो छिना गया है, ले सकते हैं। वो लिखे हुए को मैं नहीं मान रहा ना, मैं एक अपनी अरे आस्था के भाई लिए सुनो ना, उसमें या लिखा आस्था की है कि बात कर रहा भगवान शंकर नंगे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, क्या भगवान शंकर अगर नंगे तो नाम ले हूँ। सकते हैं ना, ऐसा कोई टेंशन तो नहीं होगी ना? अरे ले लो, इसमें क्या है, आपका अधिकार है, ले लिखा लो, हुआ है वो तो आप ले सकते हो। ओम नमः, अब एक जैसे कोई काम करो, लोग ओम आप नमः, ले लो, आप ले लो, आप ले लो। नहीं कोई ओम नमः शिवाय का जाप करता है, कोई राधे राधे बोलता है, तो ओम मतलब मैं इसका एक ओम प्रोसेस बता रहा हूँ। नमः नगन शिवाय। हाँ, नहीं आगे फिर। सुनिए सुनिए ये सुनिए सर, आज एक की मिनट डेट में सर, क्यों ना ना ना, ये मेरा मंत्र है। नो, आप मेरे मंत्र में नहीं आ पाओगे। वो आप जुआ खेले, उसमें वो हार गए। मैं अभी भी टॉपिक पे बना हुआ हूँ। ओम टॉपिक नमः नगन शिवाय। हाँ, मेरी आगे पूरी फिर बात, कैसे करना है सर? अमित सर मैं पूरी बात कर लूँ एक बारी, पूरा वो कर लूँ उसके बाद पूरा आप पूरा बताइए ना। हाँ पहले एक बार कंप्लीट होने दीजिए सर, उसके बाद आप हम्म, जितना मर्जी बता देना मुझे उसके बाद। ठीक है। ठीक है, तो भाई हम्म, शुरुआत में क्या होता है कि मतलब मैं भी उस चीज को मानता हूँ कि वो जो लास्ट प्रोसेस होता है ना, जो बुद्ध बुद्ध किया करते थे कि भाई अरे किसी, छोड़ो ना सर, आप अपना प्रोसेस बताओ ना। शुरुआत में हाँ क्या होता मैं है कि आज की डेट का प्रोसेस बता रहा हूँ क्यों ऐसे भगवान करना का नाम चाहिए। लेना है, आप बोले ना। हाँ भगवान का नाम जिसको आप मानते हैं, जो जो भी कोई मंत्र है या जो भी कुछ है, ठीक है, उसका ओम उच्चारण नमः है। नगनो शिवाय। हाँ आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे नहीं नहीं, मुझे मैं मुझे क्या, मैं टेंशन तो नहीं है। लिखा है भाई। हाँ, मुझे आगे फिर। भाई, मुझे गुस्सा भी नहीं आएगा, मुझे कुछ नहीं आएगा, मैं कुछ सर, इसमें आपको गुस्से की अपने क्या बात है सर? मैं तो आपका, आप मेरे नहीं प्यारा आपको भाई हो, आप मेरे ऊपर क्यों गुस्सा करोगे यार? नहीं पार्वती जी उतरवाई मैं कपड़ा, मैं थोड़ी ना उतरवाया। और मैं तो आप ध्यान वैसे, मैं आपको एक बात बताऊं, शंकर जी को प्रॉब्लम नहीं है कपड़े उतारने। वो मुझे जो प्रॉब्लम है जिसने लिखा दारूवन है है, ना, उसमें भी नंगे चले गए थे। मुझे प्रॉब्लम है जिसने लिखा है, ऐसा सोच कर, नहीं नहीं, वो जो कि करते थे शंकर पता भी भगवान नहीं, ऐसा। नहीं हाँ, ऐसा फिर नहीं है। आगे जैसे ओम ओम नमः नंगरा शंकर शिवाय, आगे फिर। हाँ आप बोल सकते हैं, आप अगर ऐसा भी बोलेंगे ना, मैं कसम से कह रहा हूँ आपको, आप कुछ भी बोल दीजिए, ऐसा नंगा सिवाय कुछ, अरे आप आप मेरे इसको प्यारे भाई हो भाई, इसमें हाँ आपका आप इसको क्या? डेली डेली बोलेंगे ना, डेली डेली बोलेंगे उसको, जैसे आधा घंटा बोला, ओम एक घंटा नमः बोला। नंगरा शंकर शिवाय अगर मैं डेली डेली बोलूंगा तो क्या होगा? अब आप उसको नेगेटिविटी में उसमें ले जाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, वो नेगेटिविटी आपकी में सोच है। अगर मैं बोलूंगा तो नेगेटिविटी में ले जाऊंगा फिर। हाँ तो फिर आप उसको नाम इसीलिए दिया जाता है कि वो धीरे 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 अपना अभ्यास करके, प्रैक्टिस करके उस लेवल तक पहुंचता है, बस उस यही ध्यान करते के रहूं लेवल दिन भर तक। बैठ के, ओम नहीं नमः नंगरा शंकर शिवाय, बस ऐसा करते रहूं बैठ के दिन नहीं भर। नहीं, दिन भर किसने बोला है, दिन भर किसने बोला है, आजकल की जो तो कितना देर? चलन है, आजकल का जो कितनी देर? आजकल का जो आजकल का जो सिस्टम है, जो इंसान दुखी है सुबह से लेकर रात तक अपनी परेशानियों में, वो है, मैं ये नहीं कह रहा पूरा दिन वो करता रहे, अपना काम भी करे, अपनी जो अच्छा, फर्ज है वो अगर भी मैं एक घंटा ऐसा तो बोला तो मेरे दुख खत्म हो जाएगा? मैंने कब बोला ऐसे दुख खत्म हो जाएगा, ऐसे तो दुख आप ही तो कोई बोल रहे हो पहली इंसान पहली अपने क्लास में दुखी है, तो फिर करना क्यों है इसे सब फिर? एक ही बारी बोल के आप कहोगे कि मैं तो 12वीं क्लास पास हो जाऊंगा, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, आप पहले फर्स्ट अच्छा, क्लास में कितनी जाओगे, देर फिर करनी, सेकंड में सिर्फ ये जाओगे, बता थर्ड दो। में जाओगे। हाँ जी, कितना देर करना है? अब भाई ये दिन का इसमें कोई वो नहीं है। साढ़े छह सौ देर का लोग देख रहे हैं भाई, थोड़ा ये जो मंत्र है इसको भी बोलो यार। आप लोग कैसे यार, आप लोग यार। मैं मंत्र मैं हाँ सर भाई, मैं मंत्र इतनी मंत्र की बड़ी बात बात हो वो, रही। ओम नमः नंगरा शंकर शिवाय, ऐसा ये मंत्र है। हाँ, फिर आगे इसको कितनी देर मैंने हमको तो नहीं करना है? बोला, ये आप अपनी कल्पना कर रहे हैं ना कि मैं नंगे शिवाय बोल रहा हूँ, मैंने थोड़ी ना बोला ऐसे आपने बोलो आप। कहा कि आपने कहा आपका मन है, आप ले लो, मैं ले लिया। हाँ, आगे इसको करना हाँ कितनी देर है, ये मैं पूछ रहा हूँ। आगे फिर ये होता है कि आप जैसे डेली रेगुलर आप अपना काम धंधा से मतलब पूरी होके आप जब रिलैक्स होते हो, तो उसको भगवान का रिलैक्स। नाम लेते हो, और 1 घंटा 2 घंटा या 1.5 घंटा आधा घंटा जितना भी होता है, वो आप एक दिन डेढ़ लोगे, दो घंटा दिन, तक ओम नमः
उसको ये धीरे धीरे ये बोलना है मेरे को धीरे 1.5 घंटे तक। ओम नमः नंगरा या शंकर शिवाय 1.5 घंटा। सर आप अच्छा बात इससे को होगा समझने क्या सर वैसे? समझने की जैसे 1.5 चाहते घंटा ना बोला तो मैं, फिर क्या होगा? वो तो अब आप बताओगे ना मुझे, जब आप करोगे मुझे कल बताना आप क्या लगा यार मुझे। 1 मिनट, आप तो ये करते होगे ना 1.5 घंटा, मैं तो करता हूँ, मैं तो अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो आपको क्या पॉजिटिविटी होता है मिलती है। इससे? आपको एक क्या होता है पॉजिटिव इससे? मेरे को ये मिलता है, मैं एक गृहस्थ आश्रम मतलब गृहस्थी में रहता हूँ, ठीक है। और मैं जॉब हम्म। करता हूँ, सुबह से लेकर रात तक मैं अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, ठीक है। उसके बाद अच्छा। और भी कई थॉट्स होते हैं जो दिमाग में आते रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन जो दिमाग होता है वो शांत नहीं होता, रिलैक्स नहीं होता। या तो मैं एक हम्म। काम करूँ कि और लोगों की तरह शराब पी लूँ, जाके रिलैक्स हो जाऊं दो दो पैक मार के। अच्छा मैं एक और अगर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ और रहा हूँ, सेक्स अगर मैं करने से भगवान भी का तो नाम आदमी लेता हूँ, रिलैक्स होता है, सुनिए सेक्स सुनिए करने से भी तो सुनिए आदमी रिलैक्स होता सुनिए है। अगर मैं 1.5 घंटा इसको करूंगा तो क्या सुनिए। जो सेक्स का टाइम है वो मतलब वो इंक्रीज हो जाएगा क्या? अरे सेक्स की बात कहाँ ले गए आप, सेक्स से थोड़ी क्योंकि ना कि सेक्स सेक्स करने से भी तो आदमी रिलैक्स होता है ना, आपका है, आप ही बोल रहे हो ना ज्यादा रिलैक्स हो जाओगे। मैंने बोला है क्या, सेक्स क्या कब तक कर लोगे आप? सेक्स को ये क्या नाम है, पूरी जिंदगी करते रहोगे क्या आप? क्या आपके बॉडी अरे में भाई इतनी वो आप है ही कि तो आप बोले यार, करते काम रहोगे? धंधा से आए अगर आदमी तो 1.5 घंटा अगर इसको मैं किया तो 1.5 घंटा सेक्स कर पाएंगे क्या? एक ओम प्रैक्टिकल इंसान से नमो पूछो आज की नगरा डेट में, शंकर जो शिवाय। बंदा काम करता है, जो बंदा जो गृहस्थी चलाता है, उसके हम्म, पूछो वो क्या करता है, ठीक है। उसके बाद मुझे आप बोलना, ठीक है। उसके बाद तो अगर आप ही वो, बता दो ना सर, हाँ आप तो मैं बता रहा गृहस्थ हूँ तो आप आश्रम में हो सुनिए ना। ना सर, हाँ। आप सुन ही रहे हो ना, मैं अपनी बता तो रहा हूँ कि मैं काम करता हूँ 10 घंटे। उसके बाद अगर मैं उन लोगों की तरह दो पैक नहीं मारता, और मैं दो पैक की जगह एक आराम सेक्स से कितना देर शाम कर के एक लेते हैं शांति। अपन? हाँ सेक्स कितना देर कर लेते हैं? सर, ये बातें, ये निजी बातें, ये शोभा नहीं देती है मंच पे कि भाई क्या नाम है सेक्स कितना कर नहीं नहीं, लेते हैं, मैं ये मैं क्या बातें हैं भाई सर? आप ही आपसे ही मैं पूछ रहा हूँ ना, रिलैक्स होने। और इसमें देखिए सर ऐसा है, देखो आप इस मंच हमारा पे जो ना सनातन धर्म है ना उसमें सीधी नेगेटिविटी सीधी मत चीजें फैलाओ ना। लिखी हुई है। एक इस मिनट मंच मैं पे आपको सिर्फ इसलिए, नेगेटिविटी मत फैलाओ, नहीं मेरे पॉजिटिविटी प्यारे भाई फैलाओ। एक मिनट सिट डाउन सुनो। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कितनी देर कर रहे, तो भगवान शंकर 100 साल किए हैं। अब आप ही बोल रहे हो कि उसका मंत्र पढ़ लो, तो आप कितनी देर कर लेते हो, इसलिए पूछा भाई मैं। हाँ सर। सर 100 आप, मैंने साल फिर किए भगवान शंकर, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। उसमें लिखा है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। आप भगवान शंकर को बीच में लेके आ चलिए रहे हैं। आप अपना बता दीजिए कि मैं आप एक आम आप आदमी का ऐसा बता रहा हूँ। मंत्र पढ़ने से आप कितनी देर कर पाते हो? यार फिर आप निजी बातें मत लेके आओ ना। सेक्स क्या, ये क्या, ये कोई टॉपिक थोड़ी ना है कि सेक्स अच्छा आप कितना चलो, करते हो कितना नहीं करते हो। चलिए ऐसा करते हैं, आप जब इसको करते हो तो आपका क्या बोल रहे हो, आपके दिमाग में थॉट आना बंद हो जाता है सब? एक शांत पॉजिटिविटी, एक जो शांत मन होता है, ठीक है, उसका जो अनुभव प्राप्त होता है, एक उससे क्या मतलब उखाड़ मैं, लेते हो? जैसे मन शांत हो गया तो क्या उखाड़ लेते हो उससे? क्या क्या उखड़ेगा सर? एक मन शांत हो गया है, और क्या नाम है, मेंटेलिटी इसलिए जो है तो एक मैं, पॉजिटिविटी में चला गया है। सुनो, उसके बाद आप काम धंधा भी ढंग से कर इसका पाओगे। ये उसके बाद मतलब आप है अपनी, कि आप एकदम उसके डीपली बाद रिलैक्स हो जाते हो ना, यही हाँ, मतलब है ना? उसके बाद आप अपनी जिम्मेवारियां बहुत ही मतलब अच्छी, 1.5 घंटा तक अगर आप ऐसा मंत्र पढ़ते हो तो आप डीपली रिलैक्स हो जाते हो, आप यही कहना चाह रहे हो हाँ ना? उसके फायदे बता रहा हूँ, उसके फायदे बता रहा हूँ मैं, क्या एक होता है उसके मिनट, बाद। मैं उसका यही फायदा तो ये बोल रहा होता है हूँ, सर। सेक्स करने से भी आदमी डीपली रिलैक्स हो जाता है। तो सेक्स कब तक कर लोगे? आप पूरी जिंदगी सेक्स थोड़ी ना कर सकते हो यार, आप इसीलिए प्रैक्टिकली तो मैं खुद भी पूछ तो रहा हूँ एक, सर, मैं इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, ऐसा करने से टाइमिंग बढ़ती है कि घटती है कि क्या होता है? में सेक्स का कोई लेना देना ही नहीं है। आप सेक्स की बात नहीं क्यों पता नहीं भगवान बीच में शंकर लेके का आते अगर हैं। मैं, नहीं नहीं एक मिनट सर, भगवान शंकर का मंत्र पढ़ रहा हूँ तो है लेना देना। वो तो जब दारूवन में गए थे तो उनका लिंग जो है, वो एकदम सावधान की मुद्रा में था और वो 100 मैं साल लिखे की हुए है। मैं तो उस चीज के लिखे हुए बंदे का खंडन और कर आपको ही रहा पता हूँ। है इतनी भयंकर ठरक थी, वो पार्वती अंदर नहा रही बाथरूम में, तब भी उनको अंदर घुसना है। वो गणेश बोल भी रहा है कि भाई नहा रही मत जाओ, तो बोले नहीं मैं तो जाऊंगा। लोगों वो को ना उसकी पता है क्या सर है, काट लोगों दिया। को क्या है, आपको ये धार्मिक किताबों में जो गंद छंद जो भी नेगेटिविटी लिखी हुई है, उसको तो एंटरटेन धार्मिक करना किताबों है में यही सब लोगों लिखा को। हुआ है तो मैं क्या करूं सर? साइंस की हाँ किताबों में अच्छी बातें लिखी हुई है, तो आपको धार्मिक अच्छी किताब में तो बातें, यही आप सब लिखा पॉजिटिविटी हुआ है। बातें,
नहीं शंकर नहीं जी को अपने जब भी ठरक चढ़े, audience आपको को पता है बताना। 100 साल करने के बाद शिव पुराण में ये कहानी आई है कि उसके बाद ना जब 100 साल हो गया तो जितने देवता लोग हैं सब ये पहुंचे शंकर जी के पास और बोले भाई बहुत हो गया है, तो वो अपने जो वीर्य का विसर्जन है ना वो कबूतर के मुंह में कर दिए। अग्नि जो है कबूतर बना उसके मुंह में टपका दिए। अब जिसने ये लिखा है उसके ऊपर तो मेरे को तो इतना गुस्सा, मतलब मैं उसको क्या शब्दों में बोलूं, मैं मतलब मैं तो पहले भगवान से आपको शंकर, नहीं अरे कर रहा भाई तो हूँ। एक आप मेरे को बात बताओ, जब आप शिवलिंग की पूजा करते हो तब आपको गुस्सा नहीं आई? वो तो लिंग की पूजा डायरेक्टली। शिवलिंग की, अब आप हाँ, कोई शिव चीज पुराण की मानना रुद्र संगीतों में है। लिखा हुआ है कि वो भगवान शंकर का लिंग है। और आपको मैंने पता है आपको कैसे? बताया, मैं ध्यान को मानने वाला इंसान हूँ, एक पॉजिटिविटी आप जो सेक्स ध्यान को से नहीं आती मानते है। कुछ? सेक्स तो एक नेचुरल थिंग है ना, नेचुरल है वो तो, ये तो जो थोड़ी ना है कि नेचुरल चीज होती है वही तो डीपली रिलैक्स करती है ना आदमी को। तो ये खाली सेक्स ही थोड़ी ना उसको रिलैक्स कर पाता है। सेक्स मैंने तो आपको फिर पहले भी ये बोला है, 1.5 घंटे कि तक आप ये जो मंत्र बोलना है इसका फायदा क्या हो रहा है? मतलब इसका फायदा बता रहा हूँ तो माइंड आप अगर सुन नहीं रिलैक्स रहे हो ना। करना है तो सेक्स से भी हो जाता है। नहीं, मैं उसको बता रहा हूँ ना, उसके फायदे बता रहा हूँ, आप सुनो तो सही। फायदे बताओ मैं चलो। बोल रहा हूँ कि उसके बाद ये होता है कि आप क्या हो गया भाई? उसके बाद ये होता है, अरे यार आजाद एकदम एन एन मौके में आके आवाज कटी। ये क्या हो गया? अभी हाँ भाई, आवाज अब आई। हाँ, अब आई। ये ड्रॉप हो गया यार। ड्रॉप हो गया, कुछ गड़बड़ चल रहा है लग रहा है अरे भाई अरे के साथ।